कौन करेगा? मेरा लाल ही तो जो मुझे सब कुछ देता था। मम्मी क्या खाएगी, मम्मी क्या लेगी, मम्मी क्या ले। मैं सूट नहीं पहनती थी, मुझे सूट पहनाने भी चला गया। मम्मी सूट पहने कर, तू जिम जाए वहां जाए कर, मैंने खाना मैंने तो। इसका लड़का ला के दे दोगे इस भाई साहब का? एक औरत ने यो खेल कर दिया मेरे भाई। इसे दमदार थे, इसे मारनिया थे, तो घर में क्यों ना रहे? तो एक लड़के ने इतनी बुरी स्थिति मेरे बच्चे के ऊपर मारी, उल्टी वापस अंदर ले भाई क्या कर सकते हैं बस। आज तो है ही है, 10 साल के बाद आज तो फिर भी एक तरुण गया है। जितने हैं सबके घरों में तुम्हारे बच्चे काटे जाएंगे। कर लो क्या करोगे? गाड़ियां चाहिए, घोड़े चाहिए, कमाई चाहिए, क्या करेंगे उनके जब कोई उसको बरतने वाला नहीं होगा तो? मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया और सरी सर पे मारा। और वो बंजर मेरे आंखों के सामने आज भी आता है कि मैं उसको देखा तो हॉस्पिटल ले गया, लेकिन मैं ये सोचता था इससे पहले मैं मर जाता, बच्चे से पहले। कोई बात ना, हम सारे आपके साथ में हैं। दम है, किसी चीज की ललकार है तो बढ़ लो, खुल गाओ भाई। बस नू मत दिखाओ आगे पार पीछे छुरी नहीं। बकरा झटका करते ना, ऐसा तुम्हारा झटका करके दिखाएंगे सारे आम चौक के ऊपर। नहीं तो हम तुम्हें सुअरने का बीज मानेंगे। अगर तुम मर्द के बच्चे हो, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया, अब सामने आके देखो। शेयर मीडिया चैनल देखने वाले भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल पहुंचा हूँ उत्तम नगर। आपने तरुण भाई की वीडियो सोशल मीडिया बहुत देखी होंगी, बहुत सारे बयान डाल रखी है भाई के सपोर्ट में। वारदात हुई थी उत्तम नगर में, इस मोहल्ले में। आपने पता है होली का त्योहार था भाई, सब इस त्योहार ने हंसी खुशी था मना कर, लेकिन वो त्योहार एक मातम में बदल दिया गया। कुछ ऐसे दंगाइयों के कारण भाई इस फैमिली में मातम छा गया भाई। इनका जवान लड़का जो कि मौत के घाट उतार दिया भाई। इन अंकल जी की सपोर्ट में हमारा 36 बरादरी भाईचारे का जो ग्रुप है, कर्मवीर पहलवान मोन्यूमेंटल ग्रुप फिलहाल यहाँ घर में पहुंचे हैं। इनकी भी बात लेंगे भाई की भी, कर्मवीर पहलवान की कैसे पता लग गया और कैसे यहाँ पे आना हुआ है। तो इनके साथ भी मारपीट हुई है भाई, ये देख रहे होगे आप भाई, सर में टाके भी हैं, हाथ भी टूटा हुआ है। आप बड़ी मम्मी ये उनकी बड़ी मम्मी है भाई, ठीक है। तो मौसी उनकी, तो भी इनका बात करें। मेरा नाम सरोज है। अच्छा जी। भाई ये मेरी छोटी सिस्टर है मेरे से, और जो बच्चा गया वो मेरी सिस्टर का ही है। मैं उसकी मौसी हूँ और बड़ी मम्मी भी हूँ। ये समय रात का 11 बजे का टाइम था। अच्छा जी। तो ये बच्चे ना अपने दादू से कुछ बातें हंसरी बोल रही थी। छोटी सी बच्ची है 8 साल की। तो ऐसे झुक के देख रही थी, उसके हाथ से वो गुब्बारा छूट गया। तो मोमदन वहां से निकल के जाती लेडी, तो फूट के उसके दादा के ऊपर छींटे लगे, कुछ छींटे उसके भी लग गए। अच्छा ठीक है बेटा। तो वो कहती है कि हरामजादी जल्लाद, मेरा नवाज जो मेरी कर रखे ने, रोजे मेरे नाकाब हो गए, और खटिक की चौधरी तेरे को आजा, मेरे लड़कों को बुलाती, तेरा रेप कराती हूँ। अच्छा। उस बच्चे ने ऐसे कहा। तो वरुण की मम्मी वहाँ खड़ी है, वो देख क्या हो गया, उसने ऐसे झांका तो कि दीदी आप ऐसे क्यों बोले, छोटे बच्चे हम माफ ले। इन्होंने सबने माफी मांगी है उसकी, उसमें इन्होंने माफी मांगी है। तो माफी का मतलब माफी मांगे तो उनको तोड़ फोड़ करा इन्होंने, समझ लो। मारे तो किसी तरह बचा बुझ के वो बेहोश हो गई तरुण की अम्मी। ये उसी को संभालने, इनको संभालने लगे, बच्चे जो सब इनको संभालने लगे। तो उनकी कुंडी बाहर से लगा दी। अच्छा। और जो जानते थे, जो करते थे, उन्होंने अपनी अपनी कुंडी लाई। कुछ लोग उन्होंने लगा दी कुंडी। लेडियों की फौज आती हो जाता। तरुण को ये भी नहीं पता कि मेरे घर में हादसा हुआ, मेरे घर वालों को मारा है। वो अपने घर के घर रोटी खाने गया था, मेरे पार्टी दोस्त था, भाई यही लेके गया था वो बच्चा। तो कहीं दूर ओली चौक पे रहने लगे ना वो, तो बहुत पक्की दोस्ती जैसे। तो कि भाई आज यहीं खाएंगे रोटी, वो चले गया। अगर हम उसको बताते, क्या पता हमारा बच्चा बच जाता है। और ये उसको बताया नहीं, उसको ये भी नहीं पता मेरी मम्मी के चोट लगी, मेरे पापा को या मेरे चाचा को, या ऐसा हो गया। उसे कुछ नहीं, अपने अनजान से आया। उसे मतलब उसको ये नहीं पता था कि भाई हमारे घर में ये रोड़ा झगड़िया कुछ ऐसी कहानी बनी है। मतलब उसका आना हो गया। और मतलब ये उन लोगों जो पहले से करते, उसको अपने अनजान से आया। कुछ वही नहीं कि मेरे साथ एक ताके बैठे, वो गाड़ी की आवाज भी नहीं रुकी है। उसको तेड़ से वो सापर होती लोहे की, उससे मारा तो वो गिरा। फिर वो उठने की कोशिश को पकड़ा तो उसकी यहाँ मारा, तो उसको यहाँ मारने से उल्टी आई। तो एक लड़के ने इतनी बुरी स्थिति मेरे बच्चे के ऊपर मारी, उल्टी वापस अंदर चली। ले भाई क्या कर सकते हैं बस। मेरे बच्चे के जोर से 2 भाई इनका दुख समझ सके हैं, ठीक है। और इसी कारण भाई कर्मवीर पहलवान ने पता लग गया भाई इस परिवार को बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिला है। तो पूरा 36 बरादरी भाईचारा फिलहाल यहाँ पे पहुंचा है। अपने रोहित बाबा भाई, ठीक है भाई, रणवीर विडलान और अपना पता भाई सारा 36 बरादरी करना चाहूंगा, दिखा भी दिया भाई सारे भैया ने। ऐसा काम हो गया इस परिवार के साथ में जो कि ना होना था। इतनी गंदी मानसिकता, इतनी तुच्छ मानसिकता, मतलब कह सके कि वे तब भरे भराए बैठे थे। इसका मतलब भाई अगर इनका कोई जवान लड़का दिखे
हम उसको कब तोड़ें, ठीक है। और ये उनके अंकल जी तब बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम रमेश है जी। हाँ जी। मैं उसका तरुण का चाचा हूँ जी। हम्म। और लड़की से हाथ से गुब्बारा छूट गया था जी। तो गुब्बारा छूटने से वो मतलब हम उसको समझा रहे थे, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे, पर वो ने पहले से फोन कर रही थी कि आप आ जाओ, इन खटीकों को आज सबक सिखाना जब उस है। लड़की पर रंग पड़ा तो आप यहीं पर थे उस हाँ टाइम? जी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर था। अच्छा। तो वो चिल्ला रहे थे, तो फिर मैं आके हाथ जोड़ के, मेरा चाचा आके हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे उससे, पर वो माफी नहीं मान रही और उसने फोन कर दिया और वो सबको हल्ला मचा मचा के इकट्ठे कर लिया। कुछ इधर से आगे, कुछ इधर से आगे, और आके हमारे हाथ धड़ाधड़, हम तो उससे बात करे तो हमारे होके डंडे मार मार के हालत खराब कर दी जी हमारे। तो कितने बंदे थे मतलब आप? कम से कम जब आए थे जब 20-25 लोग थे जी। 20-25। हाँ जी। तो आपने भाई सीसीटीवी कैमरे में आपने देखने नहीं मिलेगा जिस तरीके से वे बैट का इस्तेमाल कर रहे हैं या रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और पत्थर और वो सिलिया का, जो कि उस नौजवान लड़के की भाई हत्या कर दी गई, ठीक है। ये तो पूरी प्लानिंग के साथ में यहाँ पे घुसे और उसका भाई जो चोट मारी लड़के का, भाई आपने दिखाई दे रहा होगा इस परिवार में कितना दुख है इस चीज को लेकर। तो अपने कर्मवीर भाई जुड़े हैं, तो कर्मवीर भाई से बात करना चाहूंगा मैं। जय हिंदू धर्म की, जय गौ माता की। भाई तो कर्मवीर भाई क्या कहना चाहोगे, आपने कैसे पता लगा और किस आधार पे यहाँ पे पहुंचे? भाई जितने भी मेरे भाई आए हैं 36 बरादरी समाज था, मन अच्छा लग गया है। तो पहला तो भाई अपना यो है, जो आज इस घर में चोट हुई है वह एक जात पात के ऊपर हुई है, क्योंकि जात पात में हम नहीं बटेंगे, एक गुट होकर रहेंगे ना। तो क्या भाई, हम हिंदू धर्म है सारे, तब कभी भी चोट नहीं होगी, क्योंकि एक तमा बहुत ताकत होगा भाई। ठीक है भाई। तो जो यहाँ की सरकार है उस तक क्या कहना चाहोगे? दिल्ली में फिलहाल रेखा गुप्ता जी हैं यहाँ की मुख्यमंत्री, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या मांग आपकी है? हम थे कि क्या भाई, इससे पहला सीएम केजरीवाल था, वो गलत था, तो हमने उसके खिलाफ कभी सरेआम चल जाता। उसको बहुत बढ़िया बढ़िया मेरी वीडियो भी अपलोड हो रही है, उसके बारे में हमने क्या कर रखी है। तब भाई उम्मीद बीजेपी सरकार तो है, हिंदू राष्ट्रीय सरकार है या तो मैं कट्टर हिंदू है। मैं एक के बात कहूँ रेखा गुप्ता था कि रेखा गुप्ता जी, इन जो भाई मरा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके हत्यारों को इनकाउंटर होना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। भाई मेरा यो कहना रेखा गुप्ता था, और अब तक रेखा गुप्ता कहाँ है ये पूछ रहा हूँ। वोट के टाइम तो आ जा है, वोट मांगने थी, बीजेपी सरकार भी, कांग्रेस भी, और भी जो भी है, भाई क्यों नहीं आ रही ये बताओ। हमने बीजेपी सरकार पर भरोसा है तो आ क्यों नहीं रही? रेखा गुप्ता कहाँ है? अब तक इनकाउंटर क्यों नहीं रहा? कि थाना बिक गया भाई? सरकार बिकेगी क्या? सरकार पैसा ले रही है, इससे हमारे तो कुछ हो नहीं पा रहा ना। तो करो भाई, पुलिस प्रशासन में अपने भी भाई है, बड़े छोटे हैं, सारे हिंदू धर्म के है, तो भाई उनने दया नहीं आती है। किसी का लाल मरा, किसी का भाई मरा है, तो भाई इस बात पर रेखा गुप्ता को मेरा यही कहना है, रेखा गुप्ता जी आप बीजेपी सरकार से, यार बीजेपी सरकार से पूरे भारत को उम्मीद है कि ये हिंदू सरकार है, तो हिंदुओं को नुकसान होने लग रहा है, किसी के 100-150 किलो के लाल जाने लग रहे हैं, तो एक बार आकर इनसे मिलो भी, इनकी बात रखो, और जो आपके हाथ में पावर है उस पावर का सही इस्तेमाल करो। अब टाइम है इस्तेमाल करने का पावर का, ना आगे नू मत सोचो कि भाई हम सरकार के कारण, हम बीजेपी सरकार ने किसी ना किसी उस पर आ जाएंगे कल, और सरकार किसी सरकार ने इसका रिजल्ट दे दिया था, हम पूरे 36 बरादरी हिंदू धर्म पूरा एक तरफा होगा, वोट गिरेंगे। अब ध्यान में रख लियो। तो भाई हमारे साथ में कुछ संत भी जुड़ गए हैं जो कि सपोर्ट में आए हैं, और भाई मतलब जो होया बहुत गलत होया, और उनकी जो मानसिकता देखते हुए कि भाई जिस तरीके से उन्होंने घर में घुस के वार करे, हर किसी के माँ का लाल गया है, तो भाई उसी घर ने पता है, उसी बाप ने पता, उसी माँ ने पता है आगे इतना बड़ा करण में बच्चा कितना के लग गया है, भाई किस तरीके से पाला जावे है, के दुख झेलने पड़े हैं, कैसे कैसे लाडा प्यार तय पाला जा है बालक, और उसके साथ में जब ऐसा काम कर दिया जा है तो इस माँ बाप के बीतता है भाई। ठीक है, इनकी आंखों के आंसू अब तक सूख नहीं लिया भाई। ठीक है, रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका है, इनके अंकल, इनकी मौसी जी है, तो उनकी भाई की। ठीक है, और तो कुछ हमारे साथ में और भी जुड़े हैं तो उनसे बात करेंगे। सर वो हादसा होने के बाद भी 2 घंटे तक पुलिस नहीं आई है। अच्छा जी। लड़का हॉस्पिटल चले गया, 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस नहीं थी। पुलिस 2 घंटे के बाद आई है, वो भी कोई ज्यादा कारण नहीं। अगले दिन जब हुआ तो भी कोई पुलिस नहीं है। तीसरे दिन पुलिस आई है, वो भी तिलक नगर की वाली। इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं लिया। कहाँ से? हाँ देख लो ऐसे। नमस्कार।
जी नमस्कार, हर हर महादेव। मैं जगत गुरु साध्वी विश्व रूपा एक आह्वान कर रही हूँ आपके चैनल से कि बहुत हो चुका, अब जाग जाइए, अब समय नहीं है सोने का। बहुत सो लिए, बहुत अपने लिए जी लिए, इतने स्वार्थी हिंदू हो चुके। क्या मैं उनकी तो प्रशंसा करनी चाहिए, वो तो एक है, उनको तो बचपन से वहीं सिखाया जाता है, उनको बचपन से ट्रेनिंग वहीं की जाती है। हम डॉक्टर बनाने में लग गए, हम इंजीनियर बनाने में लग, अरे कुछ नहीं होगा। जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, वो होने का समय आ गया। बड़े बड़े उनके बागान थे, केसर के बागान थे, सेबों के बागान थे, काट काट के उनके घरों में वही रह रहे हैं। और अब तो घर में घुस घुस के मौके तलाश के, अब ये क्या सोच रहे हैं, ये होली के गुब्बारे की बात थी? ये सब साजिशन किया गया, पूरी साजिश रची गई है, पूरी साजिश रची गई है। रंग वो बेचता है, पिचकारी वो बेचता है, घरों में पेंटिंग वो करता है, हमारों में सब कुछ वही काम कर रहा है। फल हम उनके खा रहे हैं, कपड़े हम उनसे बनवा रहे हैं। डूब मरो हिंदुओं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज हम इकट्ठा, अगर इस बच्चे की भी अगर इस समय पे भी हम लोग नहीं जागे तो अगला बच्चा मेरे घर में है। भगत सिंह तो चाहिए मुझे, परंतु दूसरे के घर में, अपने घर में किसी को भगत सिंह नहीं चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अड़ोसी पड़ोसी, आज हम खड़े हो गए हैं, परंतु आज मैं आह्वान करी, पूरा संत समाज, मेरे साथ बहुत सारे संत आए हैं, योगी उमेश पुरी जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। आज पूरा संत समाज रोड पर है और यहाँ पर है। अब नहीं बैठेंगे, अब बिल्कुल नहीं बैठेंगे। बहुत शास्त्रों की शिक्षा हो ली, अब शास्त्र की बारी है। शास्त्र की न्याय चाहिए, न्याय। कोई क्षमा नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। 2 दिन में बेल लेके वो यहाँ जाते हैं रोज रोज। कोई ये पहला किस्सा नहीं है, इससे पहले यहीं की बता रही, वो नारंग बच्चा था, रिंकू शर्मा था, बहुत सारे बच्चे हैं, रोज सुन रहे हैं हम। परंतु कब तक, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मेरा यही सवाल है, इस भाई के कमेंट में ही बता देना कि कब तक सोए रहोगे? क्या आत्मा मर गई? खाने को चाहिए, विदेश घूमने को चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब उस माँ का हाल देखिए, ये चाचा का हाल देखिए, मौसी का हाल देखिए। मैं तो ये कहती हूँ, खून का बदला खून, उससे कम कम कुछ नहीं है। सरकार भी सुन ले, सरकार सुन ले हमारी आवाज। अभी भी बहुत सारे संत थाने में बैठाए हुए हैं। अरे हमें थाने में बैठाने वाले, एक बार उनको तो जाके देख लीजिए, वो दिन दहाड़े आके गर्दनें काट रहे हैं, दिन दहाड़े आके कर रहे हैं। इतना खौफ, हो सकता है मैं डर, अरे मैं मर गई तो क्या बिगड़ जाएगा? एक मैं चली गई, ये चली गई, ये चली गई, कुछ नहीं बदलने वाला। परंतु ये डर भय खत्म कर दो। ये जो बच्चे खड़े आए हैं ना यहाँ पे, हिम्मत करके आए हैं, हिम्मत करके आए, उन्हीं लोगों का ही नाम है। उसी वजह से आज भारत हिंदुस्तान इसीलिए है। बहुत लोग शहीद हुए हमारे लिए, ये कायरों के लिए नहीं हुए। कोई 20 साल में चला गया, कोई 25 साल में चला गया। आज हर व्यक्ति को समझना चाहिए, जागना चाहिए। और मैं तो सभी को एक और बात कह रही हूँ, मेरी आवाज चाहे कहीं तक पहुंचा दीजिए, सबके घरों में शस्त्र रख लो, नहीं तो 10 साल के बाद, आज तो है ही है, 10 साल के बाद, आज तो फिर भी एक तरुण गया है, जितने हैं सबके घरों में तुम्हारे बच्चे काटे जाएंगे। कर लो, क्या करोगे? गाड़ियां चाहिए, घोड़े चाहिए, कमाई चाहिए, क्या करेंगे उनके जब कोई उसको बरतने वाला नहीं होगा? तो भाई मैं तो ये कह रही हूँ, इस वीडियो को सब दूर दूर तक पहुंचा लो और जाग लो मेरे भाई। कुछ नहीं, आत्मा रो रही है आज, मेरी भी और इन माँ बाप की भी, और ये जो भाई बैठे हैं सबकी भी। परंतु हम बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले। अब तो न्याय होगा, परिणाम होगा, इसीलिए हम आए हैं। हम सिर्फ सांत्वना देने नहीं आए, हम चेताने आए हैं, बताने आए हैं, जगाने आए हैं। अब सिर्फ निर्णय होगा, परिणाम होगा। हो सकता है मैं मारी जाऊं, अरे मेरे एक जाने से क्या होगा? पता नहीं कितने बच्चे मर जाएंगे, जाग जाएंगे, कितने बच्चे बच जाएंगे, जाग जाएंगे। तो आज निकल लो सब। आपको लगता नहीं जो ये जिहादी हैं, जो ये ऐसी गंदी मानसिकताएं हैं, ये नहीं सुधरेंगे? इनका कुछ इलाज ऐसा सरकार ने कर देना चाहिए कि ये दर दर की ठोकर खावे या इस देश को छोड़ कर चले जाए। बिल्कुल करना चाहिए। एनकाउंटर एक काम है। मैं तो योगी सरकार की वाहवाही, अभी मेरा एक बच्चा है हॉस्पिटल में पड़ा है, सलीम वास्तिक, उसके हमला होने से 4 दिन पहले उसने मुझे फोन करा, कुछ बातें बता रहा था। उस बच्चे के ऊपर हमला कर दिया, जो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा था, किसी के घर नहीं जा रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो सिर्फ सत्य बात बताता है ना। हमसे राम के बारे में पूछ लो, हम बता देंगे, शिव जी के बारे में पूछ लो, हम बता देंगे उसके ऊपर। और तभी एनकाउंटर हो गया 48 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर। और यहाँ तो यहाँ 1 हफ्ता होने वाला है, कोई कार्रवाई हमें नजर नहीं आ रही। ये एक बात बताइए,
20-25 लोग बताए जा रहे हैं, 3-4 लोग पकड़ लिए, बाकी का। और मैं तो एक और बात कह रही हूँ भाई, वो जो है महिला जिसने सारी साजिश रची, अगर कोई हिंदू बच्चा घर में आत्महत्या कर लेता अपनी पत्नी से दुखी होके, उसको अपराधी माना जाता है। वो अपराधन कहाँ गई, वो हत्यारन कहाँ गई, उसको पकड़ा क्या? वो कहाँ है? वो उसको पकड़ के लाओ। ये सारी साजिश बड़ी सोची समझी साजिश है। एक जिहादी ने साजिश करवाई है। हाँ, एक जिहादी ने तो भाई उस लेडीज का काम है ये सारा, ठीक है। एक दुख मैं अपना बताती हूँ। मैं रोज टीवी चैनल पे बैठती हूँ, जितने चाहे आज तक हो चाहे एनडीटी, सब पे बैठती हूँ मैं। और मेरा सबसे बड़ा दुख है, मेरे सामने जो विरोध करता है ना, हम धर्म गुरुओं का विरोध करता है, कोई और नहीं करता। ये मेरे सेक्युलर जो नाम के कीड़े काट के ना, जिनको मेरा हिंदू ही विरोध करता है कि पाखंड फैला रहे हो, राम को आगे बढ़ा रहे हो, शिव को आगे। दूसरे क्या दुश्मन है? हम अपने ही दुश्मन है। और ये इसी प्रकार के लोग कन्वर्टेड होके ही हम, ये कभी किसी के नहीं हो सकते, कभी किसी के नहीं हो सकते। कितने ही आपके घर में बैठे प्यारे बने, कितना ही मेरा मोहम्मद बने, अब्दुल्ला बने, ये वही रहेंगे। और इनका कसूर नहीं है, इनको बचपन से वही सिखाया जाता है। आज हम कहीं से निकलते हैं तो एक चींटी पे पैर आए तो हम पीछे पैर कर लेते हैं, परंतु इनके यहाँ तो ये जो हलाला कर करके ये करे जाते हैं, तो वही आदत है इनकी। तो एक कभी किसी के दया धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जो आपके पास बैठे, अभी मैं पीछे 3 दिन पहले ही एक स्क्रीनिंग पे गई थी, केरला 2 स्टोरी। हर किसी को देखनी चाहिए, हर बच्ची को देखनी चाहिए। ये मेरी कमजोरी है जो मैं अपने बच्चों को सिर्फ नचनिया बनाती हूँ। मैं उनको नहीं संस्कार और संस्कृति दे सकती, क्योंकि मुझे तो रील चाहिए, मुझे तो व्यूज चाहिए। सच्चाई को कोई नहीं बोलेगा। तो भाई हम तो ये कहना चाहूंगे, आपने मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो कि भाई मेंटल ग्रुप की मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ भाई, ठीक है। एक नुसमले परिवार है भाई, हम ये नहीं किसी के साथ में गलत करते हैं, लेकिन जो हमारा करमवीर भाई है, अगर किसी भी परिवार पर कोई दिक्कत आती है, कोई आपत्ति पड़ जाती है, तो ये छत्तीस बरादरी भाईचारा हमेशा खड़ा पाया भाई, ठीक है। और ऐसे ही करमवीर भाई का फोन आता, प्रीतम भाई ऐसे से तरुण भाई की सपोर्ट में वहां पे पहुंचना उत्तम नगर है। और भाई ने आने का भी काम करा, और भाई का जो आश्वासन है वो कभी झूठा नहीं जाता भाई। जो भाई कहेगा जागा, वो राइट बात कहेगा जागा। इसलिए भाई इस परिवार को सपोर्ट करने के लिए फिलहाल यहाँ पहुंचे हैं भाई। केवल ये नहीं है भाई खाली मीडिया वाला है, नहीं भाई, एक इंसानियत भी कोई चीज होती है। जैसे भी ये परिवार बोल लगा ऐसे ही सपोर्ट में खड़े हैं भाई, ठीक है। अगर कानून ये सोचेगा भाई केस लगा दे और कम कर दे भाई, तारीख भुगतने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे तरुण भाई वर्गे ऐसे भाई मरते रहे, और तो भाई कैसे काम चलेगा? कल न चल का भाई फिर और कोई तरुण भाई मरेगा, ठीक है, और कोई ऐसे काम करेगा। इनकी तो भाई मतलब है ऐसी मानसिकता बन रही है, ऐसे गंदी सोच वाले हैं। अगर ये किसी ने ना जानते भाई, ठीक है, ये वे जानवर हैं अगर जिनका मर जाना ही ठीक है। इस धरती पे ऐसे जानवरों का रहने का कोई फायदा नहीं, कोई महत्व नहीं बनता, क्योंकि ये ना तो इंसान ना माते, ना ये जानवर माते। ये वे हैवान है जिनको खत्म कर दिया जाए तो बढ़िया है। तो करमवीर भाई तो बात करेंगे। करमवीर भाई, आप इस परिवार को क्या आश्वासन देना चाहते हो? जो न मारेगा भाई, जेल ते ले गए और कोर्ट का सारा खर्चा मोनूमेंटल ग्रुप उठाएगा। उनके परिवार ने उनका एक चीतड़ा भी नहीं देना भीतर, सब मोनूमेंटल ग्रुप उठाओगा। और कभी कह के जाऊं, जो कह के जाता हूँ करता हूँ, निभाता हूँ। मुझे ना किसी मुस्लिम से डर लगता, ना किसी चीज से लगता भाई। अपने दम पे रहता हूँ। मेरे साथ मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि मेरे साथ पूरी 36 बरादरी भाईचारा है। इस बरादरी को, इस ताकत को ऐसी जगह यूज करने का मजा होता है जहां हमारा भाई मारा गया है। कल न कि मेरा भाई कोई और भी भाई मर जा, तब मैं यह कहूँ भाई एक मन का रहो, आपस में कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं धरा काम का कि हिंदू धर्म जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और भाई ऐसे भाइया का सहारा बनो कि कल न किसी भाई पे आंच नहीं आवे, उनने अक्ल लग जा, ठीक है मेरे भाई। और जहां भी मान ले तारीख लगेगी, मैं भाई साहब से एक निवेदन करके जा रहा हूँ भाई, कोर्ट में जाना पड़े एक मैसेज छोड़ दियो। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम भाई आपके साथ चलेगा। कोर्ट तक लेकर कितने थी जाना पड़ा, चाहे हाई कोर्ट तक, हम आपके साथ है और रहेंगे। और पूरा वादा करके जाऊं भाई, किसी भी चीज की जरूरत हो तो भाई बता दियो, चाहे वह सुई ते ले गए और कम में भी चीज हो, समझदार हो सारे, वह चीज अवेलेबल जरूर करा देंगे, चाहे कितने तक कराना पड़े। जय श्री राम, जय गौ माता की, जय तो भाई इनके फादर साहब भी, तरुण भाई के फादर साहब भी फिलहाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो इनसे बात करें। और उनकी माता जी भी भाई इनके साथ में देख लो भाई, बिल्कुल आंख बिल्कुल लीली हो चुकी है।
और ये मार मार का देखो उनके अंकल है, उनका टाके टुकिया रहे हैं, हाथ टूट रहा है, तो बहुत मतलब हड्डी क्रैक हो रही है भाई यहाँ की, ठीक है, मुंह की। और तो बहुत मतलब इस घर में जो आपत्ति पड़ गई ना भाई, बहुत गलत होया है। तो उनके फादर उन तो बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार अपना नाम बताओ जी यार, ये घटना के बारे में बताओ। जी, मेरा नाम मेमराज है और एक जरा से गुब्बारे की बात थी, उसकी वजह से मेरे लाल की मेरे के बच्चे की जान ले ली इन्होंने। मौजूद था यहाँ पे? तरुण मौजूद नहीं था, वो तो बाहर से आया था, बाहर गया हुआ था यार दोस्तों में होली खेलने के लिए। अच्छा। और वो उसको तो पता भी नहीं था कि मेरे घर में झगड़ा हो गया। और वो आते ही ये 15-20 लोग थे और उन्होंने लट्ठी डंडे और लोहे के सरिये इनसे सबसे मारा जी, और बल्ला भी था उनके पास, और उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया और सर पे मारा। और वो बंजर मेरे आंखों के सामने आज भी आता है कि मैं उसको देखा तो हॉस्पिटल ले गया, लेकिन मैं ये सोचता था कि इससे पहले मैं मर जाता, बच्चे से पहले। कोई बात ना, हम सारे आपके साथ में हैं, आप दिक्कत ना लो। अगर आप पैसे तो लेकर और किसी भी सपोर्ट की बात होगी ना, और झूठा आश्वासन देकर जाएंगे, कोई भी है आते हैं, हमें किसी तरह आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मेंटल ग्रुप जो भाई करमवीर पहलवान जो चलाते हैं, जो बात कह कर जाएंगे अड़खरी कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये कह दियो भाई कोई आए थे और बेखामा अड़ा कर बोल कर चले गए। आप जिस तरीके से कहोगे वो भाई वाली बात है, सुई तक लेकर और कुछ भी हो XYZ उड़ते ही आपका साथ देंगे, ठीक है। निवेदन है कि आप इसको इंसाफ दिलाओ हमें, बस इनको एनकाउंटर करवा दो इन सबको। तो देखो और भाई, जो उस सलीम के साथ में जो ना भाई वो गला काटा था, उसके साथ में वो दिक्कत करी थी, ठीक है, उनका इनकाउंटर कर दिया गया था भाई। और ऐसा ही काम इनके साथ में होना चाहिए। ये घर फोड़े था, ये जंगले यार, ये गेरे तो काम ना चला भाई, उस जगह को जब्त कर लो, ठीक है। जो उस घर में सदस्य थे और सब तय जो बड्डी नाश की जड़ थी वह औरत थी भाई, ठीक है, जिसके एक इशारे पे एक घर का चिराग बुझ गया, ठीक है, वह थी असली नाश की जड़। उसको पकड़ो और उससे पूछो ऐसा क्या हो गया था। रंग थारे आदमी बेचा है, ठीक है, गुब्बारे थारे आदमी बेचा है, ठीक है, कोई धोख पूजा की कोई चीजें हैं मंदिरों की, उन पे थम रेडी लगाओ और फिर थारे सामने उचित आपत्ति भी है। फिर क्यों भाई बेखाम के नारे लगा करो। जब भाईचारा और फलाना ढकड़ा हिंदू मुस्लिम भाई कुछ % ठीक है, और कुछ ये जो 100 जो 90% ने बिल्कुल रोंग है, जिनकी मानसिकता एक के बन रही है। भाई जो मुसलमान मेरे यार दोस्त हाँ। हैं, धरती की दौड़ है, उनसे यह बात कहना चाहूँ, ये तुम देख लो, एक बंदे का 40 जने लपेट रहे हैं, दम है, किसी चीज की ललकार है तो बढ़ लो, खुल गाओ भाई, बस नू मत दिखाओ आगे पार पीछे छुरी नहीं, दम है ना, सहमी आओ और कितना लो, दिल्ली छोड़ो, हरियाणा छोड़ो, जहां कहोगे, जम्मू में और कितने, श्रीनगर जहां कहोगे वहां आऊंगे मेरे भाई, हम किसी से कुछ नहीं। वो कहते बस एक बात कहना चाह रहा हूँ इस भाई को, जो मैं अपने मेरे गिला मुसलमान भाई जुड़ रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहूँ, ये बात गलत है ठीक है, नू बताओ इसका लड़का ले आकर दे दोगे इस भाई साहब का? एक औरत ने यो खेल कर दिया मेरे भाई, इसे दमदार थे, इसे मारनिया थे तो घर में क्यों ना रहे, बेरा लाग जाए मेरे भाई। हर चीज काटना चाहना है मेरे भाई, सक्कू चोरी हम भी चलाना चाहना है। हम बस एक हिंदू धर्म ऐसी चीज है जो बड़े छोटे की माँ बाण की इज्जत करता है ना, तो हम भी भीतर तो नीचे तो ऊपर की छुरी पाट देंगे किसे डाला मोचे, ठीक है। या मैं उस मुसलमान भाई तनु बुझू कि ये बताओ तुम को ना भाई, आप सपोर्ट में उनका करो, मैं तो 36 बरादरी लेकर चल रहा हूँ, ये बताओ ये ठीक है गलत है? अरे ठीक है तब मुसलमान भाइयों, इस भाई के साथ गलत होया ना, तो इस भाई ने सपोर्ट करो, आगे खुद आगे नो को भाई, उनको सजा दो, कहीं से भी टोक लेके आओ, एनकाउंटर करो, प्रशासन से निवेदन है। कदे काल ना प्रशासन नु कहे जो 36 बरादरी भाईचारा पूरा हिंदुत्व तो इकट्ठा हुआ है, फिर नु कहे कि भाई पुलिस वाला का मारे या कोई बात होगी भीड़ ने नू कर दिया नहीं भाई, कदे फिर नु कहा हम तेरे काका का, हम तेरे चाचा का है, इनके भी छोरा है, इनका शेर सा बालक गया है, प्रशासन तो हाथ जोड़ का निवेदन करूं मैं, इनके बच्चे को इंसाफ दिलाओ। रेखा गुप्ता जी कहाँ हो, अब तक आना चाहिए और आ जाओ यदि अगली बार सरकार चाहती हो तो, क्योंकि आज इसका लाल गया तरक किसी और का जाएगा। जय श्री राम, जय गुरु। ये उनकी माता जी, भाई उनसे बात करना चाहूंगा मैं एक बार। मेरा बच्चा मेरा लाल गया ना, हाथीजा गया ना मेरा लाल, तो मुझे लाल, मेरा लाल वापस दे दे मुझे लाके।
भाई माता जी की देखो, जो कोख्ता काटा है ना भाई, उसी ने पता है मुने वो कितने दुखिया था, पाला था, ठीक है, कैसे वो 9 महीने पेट में रख के कितना दुख सहा था, ठीक है। और किसी आक गंदी मानसिकता ने वो भाई 5 मिनट के अंदर वो शेर छोरा मतलब मौत के घाट उतार दिया भाई, ठीक है। तो ऐसा मत करो मेरे भाई, ना बहुत गलत हो जाएगा। अगर दंगे की आपकी मानसिकता बन रही है और तो फिर वह बात है भाई, मेरे चैनल पे भी फिर बात उठेगी, नुकेंगे ये मीडिया वाला होगा ऐसी बात कर रहा है, पर ऐसे शेर बनो हो, ठीक है। और कट्टे भर भर का हम निपटा के धर रखे घर आप है, ठीक है। आप तो पहला ये मतलब डंडे बिटे हथियार पथियार पहला रेडी हो, हम तो घर आता है, हमें इस बात का पता है। क्योंकि जब भी मतलब कोई बात हुआ है तो ईट पथराओ 1 मिनट में पता नहीं कितना आग पैदा हो जाए सब कब है, ठीक है। लेकिन अगर थारे में अगर इतनी दम है, इतना कुछ है थारे में गुद्दा, और तो फिर सीधा ललकार दो, वीडियो ऐलान कर दो भाई नुनू बात से आर पार कर दो काम ने। तो ऐसा मान दिमाग मत करो भाई, ठीक है। क्यों देश ना खराब कर लाग रहे हो? कुछ कराए तो फिर लुक क्यों है वो? लुक क्यों गए? अपने लुगाओं के घाघरे में घुस गए क्या वो? ये मेरी बेटियों ने, मेरे बेटों ने उनकी लड़कियों के रेप कर दिया था। जब मारते ना मेरे बेटे को, मेरे बेटे तो कुछ पता ही नहीं था, मेरे बेटा को तो बेकसूर बेटा था मेरा तो। जान से आया था, उसको पता ही नहीं कि मेरे घर में ये हादसा हो गया, ये हाथी से मेरा बेटा चला गया, मेरा हाथी वाला बेटा दे दो मुझे दे दो भाई। 10 बालका थे बिना उठा, जब भाई के साथ में यह घटना हुई ना, तो 10-12 बालका थे बिना उठा, ठीक है। वो शरीर था भाई अच्छा, पटकी था, हाइट थी भाई छोरे की, ठीक है। क्विंटल का तो भाई था, मतलब समझ 100 किलो का तो छोरा था, ठीक है, 120 किलो का छोरा था। और उन ना भाई वो दिखने लग रही है, सीसीटीवी कैमरे में भी वो बातें घटना आ रही है, जिस तरीके से वो सर में बैट मारने लग रहे हैं ना भाई। इतना जवान छोरा और हट्टा कट्टा छोरा, ये बैठा था इतना मरने का था बालक को, ठीक है। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई सर में मारो। मेरे बेटे के छाती में सिल्ली, मैं कैसे सबर करूं जो छाती में चिल्ली मारी? मेरे इससे पूछो, मैं कैसे इसको दूध पिला पिला के बड़ा करा? वो मेरा हाथी था, शेर की तरह लड़ते ना उससे, जमदार थी लीलगढ़ को, लीलगढ़ खा गए मेरे बेटों को। मैं तो कुछ जैसे योगी करता है वो ही करो उसके साथ में, जब भी मेरा ठंडा कोई योगी मॉडल आना चाहिए मेरे बेटे को। कोई मेरे बेटे ने उनकी लड़की थोड़ी लेके भाग गया था, उनकी लड़कियों को थोड़ी रेप करा था मेरे बेटे ने। मेरा बेटा तो 12 बजे जाता था, रात के 12 बजे बढ़ता था मेरा बच्चा, मेरा तो सुबह जाता था। मेरी ख्वाहिश पूरी कौन करेगा? मेरा लाल ही तो था जो मुझे सब कुछ देता था। मम्मी क्या खाएगी, मम्मी क्या लेगी, मम्मी क्या लेगी? मैं सूट नहीं पहनती थी, मुझे सूट पहनाना भी चला गया। मम्मी सूट पहने कर, तू जिम जाए वहां जाए कर, मैंने खाना मैंने, तू कितनी पतली होगी, तू ये खा तू वो खा, 10 अंडे खा लो तो कहे 2 तू खा। मैंने खाना, मैं अंडे नहीं खाती, मैं पूजा करती, मैं अंडे नहीं खाऊंगी। मेरे को जबरदस्ती खिलाता, 1-1 किलो तो मुर्गा मीट खाता था वो। तो कैसे हाथी नहीं बनाया मैंने, नोट लगा लगा के उसके। तो उनके हाथी भी जाने चाहिए, उनका एक वंश भी नहीं रुकना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, जितने बंदे वीडियो में देख लो, साफ दिख रहा है ना कितने बंदे लगे पड़े, एक बंदा नहीं है उसके नीचे। मेरा जो मैं देखती हूँ ना, जब मेरा धक्का लगता है, मेरी आत्मा रो रही है बहुत, मेरी आत्मा दे रही है। भाई सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए भाई अपराधियों को। और अपराधियों का ना कोई धर्म होता, ना कोई ईमान होता, ना कोई मजहब है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो यह है भाई, सारे भैया की जितने भैया रहे हैं सभी का एक कहना है, जो यूपी के अंदर जो भाई अपना योगी आदित्यनाथ जो तुरंत एक्शन दिखाता है ना भाई जिहादी के लिए, वो काम होना चाहिए, सीधा इनकाउंटर करो भाई, ठीक है। की बस की तो हमारे हवाले कर दो, हम अपना देख लेंगे फिर। जो हमारा बच्चा आ गया, हम जानते हैं कैसे, हमने देखा, अपने हाथों से उठा के उसको हॉस्पिटल रखा। अगर सरकार की बस की नहीं है तो रेखा गुप्ता जी, अगर आपके बस में नहीं है, आप उनको हमारे हवाले कर दो, फिर हम जाने और वो जाने, या तो हम मर जाएंगे या सड़कों उनको मार देंगे जान से, पूरा वंश खत्म करेंगे, आरिया पार कर देंगे बस। तो भाई ऐसे मत करो, ठीक है। सरकार तो यही कहना चाहेंगे, लोड होगा अगर इतना मर्द का बच्चे बनते हैं ना, अगर इतना मर्द का बच्चा अब सामने आके तो फाड़ो तुम सुअरनी के बीच, सुअरनी के। अगर तुम अपना मर्द का बच्चे बनते, अब आके देखो जो पकड़े जिनसे फरार हो तुम, अब आके देखो हमारे कॉलोनी के अंदर, जैसे हम बकरा झटका करते ना, ऐसे तुम्हारा झटका करके दिखाएंगे सारे हम चौक के ऊपर। नहीं तो हम तुम्हें सुअरनी का बीज मानेंगे। अगर तुम मर्द के बच्चे हो, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया, अब सामने आके दिखाओ हमारे, नहीं तो तुम सुअरनी के बीज हो, सुअरनी को सुअर के तुम उला दो बस। आपसे एक चैनल के मतलब ये, और ये वीडियो जो दल्ले बाहर घूम रहे हैं, जो फरार है, जो ठीक है भाई। देखो दुख है, आप समझ सकते हैं भाई, इस परिवार का जो अनछोरा खोया है ना, तो भाई
कि इनके दिल में की आग होगी। तो हम ये कहना चाहेंगे पूरा छत्तीस बरादरी भाईचारा इस परिवार के साथ में खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी नजीत भी जरूरत पड़ेगी उड़ा अपना भाई जो कर्मवीर भाई का जो ग्रुप है छत्तीस बरादरी, तो भाई सारा ग्रुप अंकल जी के साथ में रहेगा, इस परिवार के साथ में रहेगा। और यही हमारे बीच में जितने भी भाई हैं वे आपके तरुणे हैं सारे, आप दिक्कत ना लो इस चीज की, ठीक है। और अपना भाई सपोर्ट करो और ऐसी ऐसी वीडियो ने शेयर करा करो ताकि ऐसे ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोगों के पास में पहुंच सके। और ठीक है, हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना प्रीतम नागर की राम राम।